अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान सुपर लीग के साथ साथ अब अमारात क्रिकेट लीग, जिसे इंटरनेशनल लीग का नाम दिया गया है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए और तमाम जो बड़े क्रिकेट बोर्ड्स हैं या क्रिकेट मुबसरीन हैं उनके लिए एक ख़तरे की अलामत बन चुकी है, जो इस बात का इजहार करने जा रहे हैं। हालांकि इसका अवलिन एडिशन अभी शुरू होने में कई माह बाकी हैं, लेकिन इसके बावजूद अमारात क्रिकेट लीग, जिसका गो के अभी तक अमारात क्रिकेट बोर्ड ने इसकी ओनरशिप तस्लीम नहीं की है, उसको अपना ऑन नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद जो इंटरनेशनल क्रिकेट लीग के नाम से इस इवेंट का आगाज़ होने जा रहा है यूएई में जनवरी 2023 से इसका आगाज़ होने जा रहा है। और इस इवेंट ने आईसीसी की चोलें हिला दी हैं। इसके हवाले से आईसीसी ने बाकायदा तौर पर एक वर्किंग कमेटी कायम करने का फ़ैसला किया है, और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि आईपीएल की जो टीमें हैं उनके से 3 ओनर जो हैं वो जो इंटरनेशनल लीग हो रही है उसकी 6 में से 3 टीमों के ओनर्स हैं, जिसकी वजह से एक तरह से कहा जा रहा है कि आईपीएल की इजारादारी कायम होती जा रही है। और ये ऐसा ही है। पहले तो आईपीएल ने 3 माह की विंडो मंजूर करा ली है आईसीसी से, यानी कि 12 माह में से 3 माह इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुआ करेगी, सिर्फ आईपीएल हुआ करेगी। फिर आईपीएल के जो 3 मालकान हैं वो कैरिबियन प्रीमियर लीग की 2 टीमें ख़रीद चुके हैं, और 3 मालकान जो हैं वो जो अमारात लीग है, जिसको इंटरनेशनल लीग का नाम दिया जा रहा है, वो टीमें ख़रीद चुके हैं। इसके अलावा जो आने वाली पहली सीरीज़ है साउथ अफ्रीका की, उसकी तमाम 6 की 6 टीमें आईपीएल जो मालकान है, आईपीएल फ्रेंचाइज मालकान, उन्होंने ख़रीदी हैं। यूँ पूरी क्रिकेट पर अब आहिस्ता आहिस्ता होल्ड होने जा रहा है कि जो आईपीएल के फ्रेंचाइजेज मालकान हैं उनका होल्ड होगा। और इसका एक बड़ा मुज़ाहरा, जो बदतरीन मुज़ाहरा था, वो देखने में ये आया कि डेविड वार्नर, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड की और अपने मुल्क की जो लीग है बिग बैश, उसको नज़रअंदाज करके यूएई में होने वाली लीग खेलने का ऐलान किया है, ताकि वो जिस टीम से खेलते हैं उसके ओनर आईपीएल में भी उसके ओनर हैं और यहाँ पर भी उसके ओनर हैं। इस तरह अब बहुत बड़े मसाइल खड़े होने शुरू होने जा रहे हैं। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जो दीगर ममालिक हैं वो जो टूर्नामेंट कराते हैं उनके टूर्नामेंट को डोमेस्टिक इवेंट का नाम दिया जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 गैर मुल्की प्लेयर उनकी प्लेइंग 11 में शामिल किए जा सकते हैं। इससे ज़्यादा परमिशन नहीं होती। लेकिन अमारात क्रिकेट में शुरू होने वाली जो लीग है इंटरनेशनल लीग, ये एक बाकायदा तौर पर इसे जो नाम दिया गया उसे इंटरनेशनल लीग का नाम दिया गया है, और उसमें जो मुआवजे हैं वो बहुत ज़्यादा रखे गए हैं, और उसमें 9 गैर मुल्की प्लेयर्स को खिलाने का ऐलान किया गया, यानी कि 11 में से 9 खिलाड़ी जो होंगे वो गैर मुल्की प्लेयर्स होंगे, इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे, जबकि एक खिलाड़ी अमारात का और एक खिलाड़ी दीगर एसोसिएट टीमों से होगा। यूँ एक तरह से सिर्फ ये इंटरनेशनल प्लेयर्स की लीग बन जाएगी और ये डोमेस्टिक लीग इसको किसी भी तरह नहीं कहा जाएगा। तो इससे क्रिकेट पर एक बहुत बड़ा बुरा असर पड़ने का इम्कान है, और आईसीसी भी इस हवाले से अब सोचो विचार कर रही है कि इसके हवाले से वर्किंग कमेटी कायम की जा रही है, ताकि जो बढ़ती हुई लीग्स हैं इसकी रोकथाम के लिए उसके हवाले से एक लाहे अमल बनाया जाए, एक कानून बनाया जाए। देखिए, मैंने पहले कहा था कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप आईपीएल को आप अलहदा से विंडो दें और दीगर जो ममालिक के बोर्ड्स हैं वो चुप करके बैठ जाएं। आप ये देखना कि कुछ अर्से बाद अमारात जो लीग है ये विंडो मांगेगी, क्योंकि इनके जो 3 मालकान हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, इवन के सारे मजबूत हैं। एक मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो ओनर हैं वो भी टीम खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर आईसीसी पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाएगा, स्पॉन्सर के ज़रिए दबाव डाला जाएगा, बाकी और तरीके से। जब आपने एक मुल्क को अलाउ कर दिया तो आप दूसरे ममालिक को नहीं रोक सकते, चाहे आप उन्हें थोड़ी विंडो दें, लेकिन देना पड़ेगी। इस तरह अगर विंडो दी गई तो फिर ये फुटबॉल बन जाएगी, जिस तरह क्रिकेट है सिर्फ लीग्स हुआ करेंगी, इंटरनेशनल मैचेस सिर्फ वर्ल्ड कप में हुआ करेंगे, और इंटरनेशनल जो क्रिकेट जो बाहमी ममालिक के दरमियान खेली जाती है क्रिकेट सीरीज़, उनको बहुत बड़ा धचका लगने वाला है। और इस हवाले से जो बड़ी अपडेट ये सामने आई है कि जो खिलाड़ियों को मुआवजा मुकर्रर किया जा रहा है इंटरनेशनल लीग का, यानी अमारात लीग का, वो $4.5 लाख है, जो कि आईपीएल के बाद किसी भी दूसरी फ्रेंचाइज का सबसे दूसरा बड़ा मुआवजा है। इसके हवाले से अगर मैं बताऊं कि जनवरी 2023 से शुरू होने वाली जो अमारात लीग्स है, इसके हवाले से ये है कि $2 मिलियन जो हैं वो आईपीएल को दिए जाते हैं, जबकि आईपीएल प्लेयर को दिए जाते हैं जो सबसे ज़्यादा महंगा खिलाड़ी होता है। लेकिन पीएसएल में $2 लाख, यानी कि बहुत बड़ा फ़र्क है, $20 लाख और $2 लाख में। इसके अलावा दी 100 में $1,64,000 दिए जाते हैं, जबकि बिग बैश में $2,38,000 दिए जाते हैं, जबकि अमारात लीग में $4.5 लाख दिए जाएंगे फ़ी प्लेयर को, जो कि आईपीएल के बाद दूसरी बड़ा मुआवजा देने वाली
वाली लीग होगी। और इस तरह जो खिलाड़ी हैं दीगर बड़े ममालिक के, इवन के जो टॉप प्लेयर्स हैं वो दौड़े दौड़े जाएंगे वहाँ पर। एक तो अमारात का वैसे ही अपनी दुबई की वजह से एक अट्रैक्शन है, और खिलाड़ी बेशक वहाँ पर क्रिकेट ना भी हो रही हो तब भी अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए दुबई जाते हैं, वहाँ पर वो घूमते फिरते हैं, अपने सैर सपाटा करते हैं। लेकिन जब इस मुल्क में, इस शहर में आपका एक बड़ा इवेंट हो रहा हो जिसमें आपको बहुत बड़ा मुआवजा मिलना हो, तो फिर ये खिलाड़ी कैसे इनकार कर सकते हैं। तो बहरहाल इससे एक बहुत बड़ा धचका लग सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट को और दीगर लीग्स के हवाले से। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि 6 जो अमारात क्रिकेट लीग के हवाले से कहा जा रहा है कि 6 टीमें हिस्सा लेंगी। 6 जनवरी से इसका आगाज़ होगा और 12 फरवरी तक ये टूर्नामेंट खेला जाएगा, और तमाम टीमें राउंड मैचेस में 2-2 बार एक दूसरे के खिलाफ सामने आएंगी जैसा कि PSL में होता है। और उसके अलावा 4 प्ले ऑफ मैचेस होंगे, मजमूई तौर पर 34 मैचेस खेले जाएंगे, सेम पाकिस्तान सुपर लीग की कापी होगी। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जो पाकिस्तानी खिलाड़ी एक बड़े मुआवजे से महरूम रहते हैं IPL की वजह से, वहाँ की जो सियासी कशमकश है, सियासी तौर पर फैसले होते हैं क्रिकेट के भी, इसलिए पाकिस्तानी खिलाड़ी वहाँ पर नहीं खेलते। तो ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी। लेकिन क्या जो दूसरी बड़ी महंगी लीग है उसमें क्या पाकिस्तानी खिलाड़ी खेल सकेंगे या नहीं खेल सकेंगे? इसके लिए पहले तो 2 रुकावटें ये हैं कि जो 6 में से 3 टीमें हैं वो IPL हुकाम की हैं, जो IPL फ्रेंचाइज के मालकान हैं, इसलिए उनकी पॉलिसी भी वही होगी और ये पॉलिसी लाजमी तौर पर वो लागू करेंगे यहाँ पर भी, जो इंटरनेशनल लीग के नाम से इवेंट शुरू होने जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी इस अरसे में जब अमारात लीग शुरू होने जा रही होगी तो वो खुद मसरूफ़ होंगे। एक तो PSL शुरू होने वाला होगा क्योंकि PSL हर साल फरवरी में शुरू होता है, और उसके अलावा पाकिस्तान की जनवरी में होम सीरीज़ भी होंगी। तो अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी दस्तयाब भी हुए तो बहुत ही कम मैचेस के लिए होंगे। इसलिए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जो टॉप प्लेयर्स हैं वहाँ खेलने का इम्कान बहुत ही कम है, और अगर खेले भी तो चंद मैचेस के लिए वहाँ दस्तयाब हो सकेंगे। लेकिन इसका इम्कान अब बहुत ही कम नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अमारात लीग का भी हिस्सा बनेंगे, जो कि दूसरी बड़ी महंगी लीग कही जा रही है। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जो प्लेयर खेलेंगे UAE की जानिब से, वो अंडर 13 प्लेयर्स को सिर्फ खिलाया जाएगा, यानी कि उनके जो इमर्जिंग प्लेयर होंगे सिर्फ वही होंगे जो प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। मजमूई तौर पर हर टीम 18 खिलाड़ी मुंतखब करेगी, जिसमें से 15 खिलाड़ी गैर मुल्की होंगे और सिर्फ 3 खिलाड़ी UAE के या फिर एसोसिएट ममालिक के होंगे। यानी कि एक मुकम्मल तौर पर एक इंटरनेशनल प्लेयर्स की लीग होने जा रही है, और ये इसको डोमेस्टिक लीग नहीं कहा जा सकता। अब देखना ये कि ICC की वर्किंग कमेटी इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है और आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या अपडेट सामने आती हैं। बहरहाल ये क्रिकेट के लिए किसी भी तरह अच्छी चीज़ नहीं कही जा सकती। और उसके अलावा जुलाई 2022 के प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किस किस के नाम निकलेगा? गो कि अभी रवां माह मज़ीद कुछ मैचेस बाकी हैं। कल एक मैच खेला जाएगा इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का सीरीज़ का पहला T20 मैच। इसके अलावा न्यूजीलैंड स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी, सेकंड T20 मैच होगा सीरीज़ का। जबकि 30 जुलाई को बांग्लादेश जिम्बाब्वे का टूर करेगी, यहाँ पर सेकंड T20 मैच खेला जाएगा। न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान भी दूसरा ओनली जो एक वनडे मैच होगा वो भी खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का तीसरा T20 मैच खेला जाएगा। तो बहरहाल ये अभी मैचेस बाकी हैं, लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल में क्या पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी जुलाई 2022 के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड में मुंतखब हो सकता है या नहीं हो सकता? उनके लिए जो 3 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उसमें अगर हम बैट्समैनों की बात करें तो दनिश चंदीमल सबसे ज़्यादा फेवरेट दिखाई दे रहे हैं। एक तो उन्होंने सेंचुरी बनाई और जुलाई 2022 में अब तक वो टॉप स्कोरर हैं। 159 रन फी इनिंग्स की शानदार एवरेज से 477 रन बना चुके हैं, जिनमें 1 सेंचुरी और 3 फिफ्टियाँ शामिल हैं। जबकि दूसरे नंबर पर जॉन ब्रेस्टो हैं, 2 सेंचुरियाँ और 2 फिफ्टियाँ बनाकर 476 रन बनाकर दूसरे नंबर पर हैं। 9 इनिंग्स खेली हैं, जबकि दिनेश चंदीमल ने सिर्फ 5 इनिंग्स खेली थी और 5 ही टेस्ट इनिंग्स थी। और इस तरह ऋषभ पंत जो है 2 सेंचुरी और 1 फिफ्टी समेत 355 रन बना चुके हैं। उनकी जो एवरेज है 71 की एवरेज है। इसके अलावा अगर हम एसोसिएट प्लेयर भी देखें तो फ्रांस के मिक्योन की जो एवरेज है वो इंतहाई शानदार है। 95 की एवरेज से 286 रन बनाए, 170 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा। और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी जो मुंतखब हो सकते हैं वो पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम हैं, जो कि पाकिस्तान की जानिब से जुलाई 2022 में सबसे ज़्यादा 271 रन बना चुके हैं। इसके अलावा अब्दुल्ला शफी के बारे में कहा जा सकता है, लेकिन उनकी जो एक इनिंग थी वो 160 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स थी, लेकिन 3 इनिंग्स में वो सिर्फ और सिर्फ 39 रन बना सके। इसलिए अब्दुल्ला शफी का तो इम्कान कम है, बल्कि किसी हद तक बाबर आजम का भी इम्कान कम ही है, क्योंकि इसके जो ऊपर हैं रन बनाने वाले और एवरेज के अतबार से बहुत ज़्यादा हैं। और अगर बाबर आजम की कारकर्दगी देखें तो 67.75 की एवरेज से रन बनाए, 1 सेंचुरी और 2 फिफ्टियाँ शामिल थी। जुलाई 2022 में ये उनकी कारकर्दगी रही। इसके अलावा अगर बॉलर्स में बात करें तो जो कैरियर पहला महीना इंटरनेशनल कैरियर का है उनका पराबत जयसूर्या, वो 29 विकेट हासिल करके जुलाई 2022 के टॉप विकेट टेकर रहे हैं। उनको लाजमी तौर पर मुंतखब किया जाएगा। मेरे ख्याल में प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी
پرابت جے سوریا ہی کے نام رہے گا۔ اس کے علاوہ یزویندر چہل نے 18 وکٹیں حاصل کی ہیں، اور رواں سال پاکستان کی جانب سے کوئی بولر آؤٹ کلاس کارکردگی دکھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے کسی پاکستانی بولر کی جو شارٹ لسٹ کیے جانے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ آئی سی سی تین پلیئرز کو شارٹ لسٹ کرتی ہے جولائی 2022 کے ایوارڈ کے لیے۔ اس کے لیے دیکھنا ہوگا کہ پاکستانی کپتان بابر اعظم کا جو چانس ہے وہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آنے والی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔